यूथेनेसिया या मर्सी किलिंग दया मृत्यु। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह बड़े विवाद की चर्चा बनी है कि यूथेनेसिया प्रदान किया जाए कि नहीं। 1984 में हॉलैंड विश्व का ऐसा प्रथम देश है जहां यूथेनेसिया को विधिक मान्यता प्रदान की गई। तदोपरांत तथा उत्तरी अमेरिका के कई देशों में यूथेनेसिया का प्रावधान किया गया है। 1935 में यूके में एक लोकप्रिय जन आंदोलन हुआ जिसे सम्मान सहित मृत्यु आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन के समर्थकों ने यह मांग किया कि यह प्रत्येक मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसका अंतिम संस्कार प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ हो और उसे सम्मान सहित मृत्यु प्राप्त हो। अतः वे व्यक्ति जो प्राणांतक रूप से रुग्ण है तथा असह पीड़ा का शिकार हैं और उनके जीवन बचने की कोई आशा नहीं है, उन्हें अवश्य ही पीड़ा रहित शांतिपूर्वक मृत्यु प्रदान कर देना चाहिए, जिसे यूथेनेसिया या दया मृत्यु कहते हैं। भारत में एक सामाजिक कार्यकर्ता पिंकी वीरानी ने सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की कि यूथेनेसिया को जीवन का अधिकार घोषित किया जाए तथा अरुणा शानबाग को यह प्रदान किया जाए जिन्हें पीड़ा रहित शांतिपूर्वक मरने का अधिकार है। न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि भारत की संसद को यह निर्देश दिया जाता है कि यथाशीघ्र वह ऐसी विधि बनाए। प्रत्यक्ष यूथेनेसिया की जगह अपरोक्ष यूथेनेसिया को अपनाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि दवाओं तथा अन्य उपकरणों को प्राप्त कर लेना बजाय इसके कि इंजेक्शन लगाकर तत्काल मृत्यु दी जाए, ताकि व्यक्ति प्राकृतिक पीड़ा रहित शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो। सम्मान सहित मृत्यु का अधिकार निश्चित रूप से जीवन के अधिकार में अंतर्निहित है, किंतु वर्तमान में भारत में ऐसी कोई विधि नहीं है। अरुणा शानबाग को यूथेनेसिया नहीं प्रदान किया जा सकता। ऐसे व्यक्तियों का संरक्षण करने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालय ने निम्नवत प्रक्रिया तय कर दी। स्वयं पीड़ित या उसके रक्त संबंधी या अभिन्न मित्र संबंधित उच्च न्यायालय में इसका आवेदन दे सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विशेषज्ञों का एक समूह गठित करे, एक मनोचिकित्सक, एक न्यूरोसर्जन तथा एक वरिष्ठ फिजिशियन। यदि पैनल सुझाव देता है कि व्यक्ति संघात्मक रूप से रुग्ण है तो स्वयं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश धरातली यथार्थ का परीक्षण करेंगे और तदोपरांत यूथेनेसिया प्रदान कर सकेंगे। अरुणा शानबाग मामले में पिंकी वीरानी तृतीय पक्षकार जो उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आती, अतः न्यायालय ने वीरानी की याचिका खारिज कर दी। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं वेदभूषण तिवारी आप लोगों के सामने एक से बढ़कर एक वीडियो पेश करता हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। वेश्यावृत्ति बनाम GLBT एवं जीवन का अधिकार। G गे होमोसेक्सुअलिटी, L लेस्बियन, B बीसेक्सुअल, T ट्रांसजेंडर। पहली बार 2006 में एक प्रतिष्ठित NGO जो उत्तर भारत में काम करता है, नाज फाउंडेशन, जो HIV पॉजिटिव पीड़ितों और वेश्यावृत्ति अधिकारों के लिए कार्य कर रहा है, ने दिल्ली उच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की वेश्यावृत्ति को भारत में विधिक मान्यता दी जाए।
समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि भारत की दंड संहिता 377 यह दंडनीय अपराध एवं प्रतिबंधित है। नाज फाउंडेशन ने तर्क दिया कि ये संविधान में प्रदत्त अनुच्छेद 21 प्राण एवं जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। यह अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण है, अर्थात विधि का शासन, जिसका अर्थ है विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान संरक्षण। यह अनुच्छेद 15 का अतिक्रमण है, अर्थात राज्य लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद 19 का अतिक्रमण है, अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चूंकि प्रेम एवं शारीरिक संबंध अभिव्यक्ति का ही एक प्रकार है, अतः समान लिंगियों को इस अधिकार से प्रतिबंधित एवं वंचित नहीं किया जा सकता है। यूरोप तथा अमेरिका के कई देशों में जहां वेश्यावृत्ति और समलैंगिक संबंधों को मान्यता दी गई है, सेक्स कार्य करने वालों की दशाएं बेहतर हुई हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य की दशाएं बहुत बेहतर हुई हैं। HIV और अन्य यौन संक्रमणों का प्रसार बहुत तेजी से रुका है और उन्हें उद्योग का दर्जा देने के बाद ये सरकार के लिए कर और राजस्व प्रदाता बन गए हैं। न्यायालय ने इन तर्कों को स्वीकार किया और धारा 377 को अवैध घोषित कर दिया तथा समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, किंतु वेश्यावृत्ति को अनुमति प्रदान नहीं किया, क्योंकि यह जीवन का अधिकार नहीं है बल्कि महिलाओं का शोषण है, जो इस पेशे में व्यावसायिक व अन्य कारणों से जबरदस्ती भी ली जाती हैं। वे स्वयं अपनी इच्छा से ऐसा अप्रतिष्ठित व्यवसाय एवं पेशा नहीं अपनाना चाहती हैं। हालांकि न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया समलैंगिकता को दंडनीय अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए जीवन का अधिकार घोषित कर दिया जाए। मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तारी दो प्रकार की होती है। गिरफ्तारी दंडात्मक निरोध विधि द्वारा, निवारक निरोध विधि द्वारा। निवारक निरोध विधि द्वारा जैसे मिशा, टाडा, पोटा, रासुका आदि। अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध का प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि यदि किसी आशंका या अंदेशा हो कि कोई व्यक्ति अथवा समूह विधि व्यवस्था को क्षति पहुंचा सकता है अथवा सामाजिक शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकता है, तो पुलिस एवं जिला प्रशासन उस व्यक्ति को ऐसा करने से पहले ही गिरफ्तार कर सकते हैं। सत्र न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और न ही जिला न्यायालय ऐसे मामलों में जमानत दे सकते हैं। ऐसे मामलों की सुनवाई और विस्तारण के लिए उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के अधीन एक परामर्शदात्री मंडल बनाया जाता है, जो ऐसे समस्त निर्णय लेता है। यह गिरफ्तारी एक बार में 3 माह से अधिक नहीं हो सकती। इस अवधि के बाद भी यदि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी बनाए रखना आवश्यक है, तो ऐसा तभी संभव है जब यह परामर्शदात्री मंडल इसका अनुमोदन करे या न्यायालय ऐसे निरुद्ध व्यक्ति को 3 माह से पहले छोड़ने का अधिकार दे सकता है। यदि पुलिस अथवा प्रशासन उस व्यक्ति के विरुद्ध 90 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को स्वतः रिहा होने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इस अनुच्छेद के अनुसरण हेतु संसद ने निवारक निरोध अधिनियम 1951 में पारित किया।
समय समय पर ऐसे कई अन्य कानून पारित किए गए, जैसे कि मिसा आंतरिक सुरक्षा कानून 1971 में इसे पारित किया गया था और 1977 में समाप्त कर दिया गया था। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राजनीतिक विरोधियों को इसी के तहत गिरफ्तार किया गया था। जैसा कि आरोप है कि श्रीमती गांधी ने इसके प्रावधानों का दुरुपयोग किया था। अतः 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो इस कानून को समाप्त कर दिया गया। कॉफे पोसा विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं स्मगलिंग निवारक अधिनियम। इस निवारक निरोध अधिनियम में विदेशी मुद्रा के अवैध कारोबार तथा सोने व अन्य धातुओं के स्मगलिंग को रोकने का प्रावधान किया गया है। 1974 में पारित एलपीजी के बाद 1991 से इसमें सुधार व परिवर्तन किया गया और इसका कुछ हिस्सा पहले फेरी फिर फेमा में परिवर्तित कर दिया गया। फेरी फेमा पिट एनडीपीएस मादक पदार्थों एवं संवेदना हरण तत्वों का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम टाडा 1985 से 1995 तक। पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 से 2004 तक। नज़रबंद अनुच्छेद 22 सेक्शन 567 रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राज्य सरकार भी ऐसे निवारक निरोध कानून बना सकती है, जैसे मेकोका महाराष्ट्र अपराध एवं संगठित गिरोह निवारक अधिनियम। महाराष्ट्र अपराध एवं संगठित गिरोह निवारक अधिनियम 1986 में पारित यह पहला राज्य कानून है। गुकोका मेकोका प्रारूप पर गुजरात सरकार ने गुजकोका पारित किया, जिसे वहां की राज्यपाल श्रीमती कमला बेनिवास आरक्षित करके रोक दिया और इसे संघ के विचारक भेज दिया है। विद्यार्थियों, तो ये थी फाइल नंबर 5 संविधान, जो कि आईएएस, पीसीएस, आरओआरओ, प्री और मेंस दोनों के लिए है। तो इस फाइल में बस यहीं तक है। अब इसके आगे अनुच्छेद 23 से हम इसके सेकंड पार्ट में अध्ययन करेंगे। इस फाइल में इसके आगे बहुत महत्वपूर्ण थॉट्स लिखे गए हैं, तो आइए हम इसके कुछ थॉट्स को देखते हैं। इस दुनिया में जो कुछ हम अर्जित करते हैं उससे नहीं, अपितु जो कुछ त्याग करते हैं उससे समृद्ध बनते हैं। इसके बाद भी थॉट्स ही लिखा गया है। इसके बाद इस पेज में 166 पेज में भी थॉट्स लिखा है। इस थॉट्स को देखते हैं। यदि आप ईमानदारी से किसी कार्य को करते हैं तो आधी सफलता पहले ही प्राप्त कर लेते हैं। ईमानदारी इंसान का सबसे मूल्यवान आभूषण है। यह एक ऐसा आभूषण है जिसे न कोई चुरा सकता है और न ही छीन सकता है। दुनिया के किसी भी बाजार बेचकर इसकी मनचाही कीमत हासिल की जा सकती है। छोटी बुराई को अपने पास न आने दें, क्योंकि बड़ी बुराइयां निश्चित ही उसके पीछे पीछे आती हैं। इसके बाद यहाँ भी थॉट्स लिखा गया है। आप इन थॉट्सों को पढ़कर इसका आनंद ले सकते हैं और अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं। आइए एक थॉट्स और देखते हैं। डर को पहचानना सीखें, यानी वास्तविक डर और ऐसे डर जिनके मूल में आपकी असुरक्षा की भावना छुपी है, उनके अंतर को पहचानें। अपनी असुरक्षा से जुड़े डरों
को समझना यह संकेत है कि अब उनसे आगे बढ़ने का समय है। जो चीज़ें आपको डराती हैं उनसे दूर नहीं भागें, उस ओर कदम बढ़ाएं। अगर हम अपनी सामर्थ्यानुसार कर्म करें तो अपने आप को अचंभित कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ भी थॉट्स ही लिखा गया है जो कि आप पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसमें डिजाइन में सब थॉट्स लिखे गए हैं ताकि फाइल में देखने में बहुत अच्छा लगे। तो आइए एक थॉट्स और देखते हैं। जो करना है, जो बनना है, केवल उसी पर अपना सारा ध्यान टिकाएं। उसे टालने के लिए बहाना न सोचें। अपने को थका हारा या परास्त मत समझिए। अपने को अभागा और बदकिस्मत मत मानिए। दिमाग से यह विचार निकाल दीजिए कि आपकी पराजय हो सकती है या भाग्य आपके खिलाफ है। तो इसमें भी नीचे थॉट्स लिखे गए हैं। इस फाइल में बहुत सारे थॉट्स लिखे गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए एक और देखते हैं। परिस्थितियों और आलस की वजह से हम बदलाव नहीं कर पाते, जबकि असल में अगर बदलाव के लिए हम प्रयत्न करें तब बदलाव अपने आप मौके ढूंढता है। समय देने से धन मिल जाता है, धन देने से समय नहीं मिलता। इसके बाद भी थॉट्स ही लिखे गए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं और पढ़कर इसका आनंद ले सकते हैं। इसके बाद 170 पेज की शुरुआत होती है। इसमें भी थॉट्स ही लिखे गए हैं। हमारी खुशी का स्रोत हमारे ही भीतर है, यह दूसरों के प्रति संवेदना से पनपता है। इसके बाद भी थॉट्स ही लिखे गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं और इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जीवन में फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। एक अजीब सी दौड़ है यह, जिंदगी जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से आगे भी थॉट्स लिखा गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थॉट्स हैं जो कि स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं और इसे कोई भी पढ़ सकता है। अपनी गलती को स्वीकार करना झाड़ू लगाने के समान है, जैसे वह गंदे धरातल को साफ कर देती है। बुद्धिमान कार्य करने से पहले सोचते हैं और मूर्ख करने के बाद। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। बुरा समय आपका जीवन के उन सत्यों से सामना करवाता है जिनकी आपने अच्छे समय में कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसके बाद भी थॉट्स है। आइए अगला थॉट्स देखते हैं। चुनौतियों को स्वीकार करो क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या शिक्षा। इसके बाद भी थॉट्स ही लिखे गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स हैं। इसको आप अवश्य पढ़िएगा और अपने जीवन में फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। जो लोग अपनी प्रशंसा के भूखे रहते हैं वो साबित करते हैं कि उनमें योग्यता नहीं है। आप नम्र तरीके से दुनिया को हिला सकते हैं। इसके बाद भी थॉट्स ही लिखे गए हैं। इन थॉट्स को पढ़िए और इस पूरे पीडीएफ को पढ़िए और इसके बाद अनुच्छेद 23 से मैं अगले फाइल में यानी फाइल 5 का सेकंड पार्ट पेश करूंगा। मेरी आज्ञा के बिना मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो बात आप शत्रु को नहीं बताना चाहते वो बात मित्र को भी ना बताएं, क्योंकि शत्रु और मित्र में बस इतना अंतर है कि शत्रु आगे से वार करता है और मित्र पीछे से वार करता है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। तो इसी तरीके के इसमें बहुत सारे थॉट्स लिखे गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
जीवन में बदलाव लाने के लिए। यदि हम हर वो चीज़ कर दें जिसमें हम सक्षम हैं तो सचमुच हम खुद को चकित कर देंगे। 5% लोग सोचते हैं, 10% लोग सोचते हैं कि वे सोचते हैं और बाकी बचे 85% लोग सोचने से ज़्यादा मरना पसंद करते हैं। इसी तरीके के इसमें थॉट्स लिखे गए हैं। सब एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल थॉट्स हैं जो आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए 177 पेज में एक आखिरी थॉट्स देखते हैं। मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा मेहनत कैसी थी। सत्यमेव जयते। 177 के बाद आखिरी पेज 178 है जिसमें कि मेरा नाम, पता, एड्रेस लिखा है। पंडित वेद भूषण राम निवास तिवारी, कौलीपुर, बालवरगंज, जौनपुर, यूपी। तो विद्यार्थियों, ये थी फाइल नंबर 5, संविधान का पहला पार्ट। आप लोगों को ये फाइल कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं वेद भूषण तिवारी आप सबके सामने बारी बारी से संपूर्ण जीएस, सीसेट, प्री, मेंस सब फाइलें आपके सामने पेश करूंगा और इन सब की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप वेद सर ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद प्रिंट निकलवा कर आप इत्मीनान के साथ पढ़ सकते हैं। तो आज बस यहीं तक, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।